तो आज मैंने लड़कियों को बुलाया है हम आवाज़ में इसलिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कैसे करें। हाउ ओल्ड आर यू दीपाली? एज कितनी है? 9। कैडेट बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्या नाम है? आकांक्षा। कितने साल की हैं? 11। कैडेट बनना है तो जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। अब जैसे ये बड़ी लड़की है 14 साल, 14, 11, 16, 15, 14, 9। अब मैं जो आपको 9 इयर्स की एज में नहीं पता था जब आप 9 के थे वो इसे पता है, क्यों? बोलिए, बताइए। आसपास का मतलब ऐसा माहौल रहता है वैसे ही बच्चा सीखता है। हाँ, जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं नॉनसेंस बातें, अच्छी बातें नहीं, नॉनसेंस बातें, और जो अपने बच्चों के सामने नहीं करेंगे। दूसरों के बच्चे, अपने बच्चों को सुधारना है सबको। मेरा बच्चा ना बिगड़े, दूसरे का बिगड़ने दो, वो कौन सा मेरा बच्चा है, ये विचार रहता है। तो इनको पता चलता है। कल भी जब हम आ रहे थे तो कोई बात कर रहा था, मैंने कहा बच्चे हैं, ध्यान रखो, सब्र करो, सब्र करो। मैं भी आपको खुलकर कई बातें करता हूँ। क्यों करता हूँ? वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सर को नॉलेज है आजकल के नौजवानों की। मैं आप जैसे 19,600 लड़के लड़कियों को ट्रेन कर चुका हूं, जिसमें से कम 33.5% मिलिट्री में जा चुके हैं, राष्ट्रीय राइफल में जा चुके हैं, एनडीआरएफ में जा चुके हैं, फायर ब्रिगेड में जा चुके हैं, पुलिस में जा चुके हैं, आईटीबीपी में जा चुके हैं, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इन सब जगह में जा चुके हैं। मिलिट्री में तो मैंने बता ही दिया, एयरफोर्स में गए हमारे लोग, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, हमारे यहाँ से निकले हुए कितने ही लोग, कई हज़ार लोग। तो आप जब हम आवाज़ के बारे में किसी से बात करेंगे तो मैंने कहा था कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो कौन सी क्लास में है? 7th, 10th, 9th। तो आपकी पढ़ाई से क्या मिलेगा आपको? पास होने पर एक सर्टिफिकेट, फिर आप अगली क्लास में चले जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर आपको कहा जाएगा कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग करो, जैसे कंप्यूटर का कर लो, मेडिकल डॉक्टर के लिए चले जाओ, 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए चले जाओ। लेकिन हमारी ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा अगर आपने आगे कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की, 12th के बाद में आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की, तो आपको स्किल ट्रेनिंग के ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। स्किल्ड हैं आप। अभी क्या प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की है, एक मंत्रालय शुरू किया है जिसे बोलते हैं स्किल मिनिस्ट्री। स्किल मिनिस्ट्री में आपको स्किलफुल किया जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने और नौजवान हैं वो आज से 30-40 साल पहले स्किलफुल हो गए। हम लोग इतना पीछे रह गए, और कम से कम 19 साल से तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन क्या माता पिता को पता चलता है कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा, स्किल का क्या मतलब है? नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और दूसरा, आप लोग अपने माता पिता को बताइए कि स्किल का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है स्किल का? तो कोई एक काम है हम एकदम निपुण हैं। किसी एक काम में। हम तो आपको 3 काम ऐसे करवा रहे हैं: डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्पांस ट्रेनिंग, फर्स्ट एड बेसिक्स एंड रिस्पांस ट्रेनिंग, एंड स्ट्रीट कॉम्बैट। उसके साथ में क्या है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको डिसीजन लेने में मदद मिल रही है, आप डिसाइसिव हो रहे हैं, आप निर्णय लेने के लिए सक्षम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए मैं बोलता हूँ चलो ये तुम्हारी टीम है, तुम्हारी टीम है, तुम्हारी टीम है, बात करो, इस तरीके से काम करो। और ये सब कैसे मिल रहा है? कितना पैसा देते हो मुझे ट्रेनिंग का? ट्यूशन पढ़ने जाते हो कितना पैसा देते हो? 12,000। ट्यूशन पढ़ने जाते हो कितना? 18,000। और कोई पढ़ता है ट्यूशन? तो 12,000, 18,000 अगर हम बचा सकेंगे स्किल ट्रेनिंग के बाद। कैसे बचा सकोगे? जब स्किल ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा तो आप क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपको बिना ट्यूशन जाए समझ में आएगा। हम कहते हैं कि वहाँ एटमॉस्फेयर होता है, वो थोड़ा अच्छे ढंग से समझा देते हैं। मुझे बाद में आप लोगों ने कहा कि आप ट्यूशन क्यों जाते हैं, क्योंकि ट्यूशन में अच्छे ढंग से समझा देते हैं। इसका मतलब है स्कूल में अच्छे ढंग से नहीं समझाते, इसलिए तो आप लोगों के मुंह से वो बात निकली ना। तो आपके माता पिता ने कुछ किया कि हमारे बच्चों को 18-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये साल का, 40 हज़ार रुपये साल हम क्यों दें? स्कूल में किस लिए डालते हैं? हम वो पैसा बचा सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा? आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, आपका मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड होगा जब आप डिसीजन लेंगे, जब भी आप सोच समझ कर फैसला करेंगे। बिकॉज योग क्या है? बताओ, ये क्या है? योग। इसका क्या मतलब है? बोलो। लिसन, थिंक एंड स्पीक। बोलो दीपाली, क्या मतलब है?
बोलो, यो का क्या मतलब है? सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। इसी तरीके से पढ़ो, फिर सोचो, फिर लिखो। इसी तरीके से ध्यान से देखो कहाँ जा रहे हो, फिर आगे चलो तो टक्कर नहीं गिरे आएगी, गड्ढे में नहीं गिरोगे। और ये बहुत स्पष्ट बात कह दूं, मेरी तो जीएफ है, मेरा तो बीएफ है। हम लोग तो फिर क्लास के बाद कहाँ जाते हैं? पार्क में। क्या अचीवमेंट है वो? माता पिता से परमिशन लेते हैं क्या? नो सर। मैं जीएफ के साथ जा रहा हूं, मैं बीएफ के साथ जा रही हूं, लेते हैं क्या परमिशन? तोड़ देंगे माँ बाप। पर हमें क्या लगता है, अरे सब तो कर रहे हैं। पर क्या माता पिता ने परमिशन दी उस चीज के लिए? समाज ने परमिशन दी। आप समझिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड और हर लड़की की एक गर्लफ्रेंड है, और छुट्टी मिलते ही या क्लास छोड़कर मैदान में जाकर, पार्क में जाकर क्या करते हैं? आप धीरज को देख लीजिए, है ना? अभी वो है, अभी ये है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ध्यान रखना। अगर इसका कुछ फायदा होता तो मैं आपको अरेंज करके देता। ये अच्छा काम है, करो इसको। घर वाले मना करेंगे, अगर अच्छा है तो मैं कहूंगा फिर भी करो, पर क्या अच्छा है ये काम? नो सर। क्या आपकी उम्र है इस काम के लिए? नो सर। पर सभी इन्वॉल्व है ना। आपको किसी ने चिट्ठी लिख कर दे दी, याद है मैंने कहा था बताओ मुझे कौन है, मैं तोड़ दूंगा उसको। मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, मैं उसके घर जाऊंगा। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप अपने बच्चे को? किसी लड़की को चिट्ठी लिखकर भेजे? क्योंकि हम क्या शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, गाने देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें यही सब नॉनसेंस चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है टीवी के लिए और वेब सीरीज़ के लिए। सो हम क्या सीख रहे हैं? और मुझे क्यों इतना दर्द लेना चाहिए आप लोगों के लिए? आप एक चीज़ सोचो, मैंने ट्रेनिंग दे दी, मेरा शौक है, मेरा पैशन है कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे दूं। फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, करो ना, मरो, मुझे क्या है। ऐसा ही तो टीचर सोचते हैं ज़्यादातर। आप प्राइवेट स्कूल में भी देखो, वी हैव गिवन द टाइम, हमने कोर्स पूरा करा दिया, अब आपका बच्चा बाहर जाकर क्या कर रहा है इसकी हमें कुछ नहीं पता। स्कूल और कॉलेज के बाहर रिक्शा जो पार्क खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ जो पार्क खड़ी रहती हैं, उसके पीछे जाकर या रिक्शा के अंदर बैठकर आप सिगरेट्स, सुल्फा, चरस, ड्रग्स करते हैं कि नहीं? लड़के लड़कियाँ बिल्कुल करते हैं। और भी नॉनसेंस एक्टिविटीज़ करते हैं। कहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये भगत सिंह में पूरे ड्रग्स मिलती हैं, जिस झोपड़पट्टी में भी चले जाओ सब जगह ड्रग्स मिलती हैं। आप अगर पीछे खाड़ी की तरफ चले जाएंगे तो शाम को आपको कितने लोग मिल जाएंगे ड्रग करते हुए। बल्कि अब तो मुझे पता चला है कि लड़कियां भी वहाँ ड्रग करने जाती हैं। सो मेरी ट्रेनिंग से, एक माँ है यहाँ, तो मैं इनको बोलता हूँ कि सिर्फ स्किल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन स्किल ट्रेनिंग के अलावा क्या चीज़ है? कैरेक्टर बन जाएगा। देखो, कच्चे उम्र में जब भी हम ऐसा काम करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगा, अरे वाह, स्पर्श में, टच में बड़ा मज़ा है, ये सब चीज़ों में बड़ा मज़ा है। लेकिन सोचते नहीं ना बच्चे लोग। फ्यूचर क्या है? जैसे बताएंगे वैसे सब लोग सोचते तो लाइन पे आ जाते। मैं कहता हूँ उन लोग का घर बर्बाद नहीं होता। नहीं होता। बहुत सारे लड़के लड़कियां बर्बाद हो चुके हैं। और कोई अब तो अपने माँ बाप के गहना पैसा सब चोरी कर करके लड़की लोग के चक्कर में लड़के लोग लेके जा रहे हैं, लड़के लोग के चक्कर में लड़की लोग लेके जा रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। ऐसा करके तो आप भी सुनती हैं ना, आपको भी सुनता है, मेरे पड़ोस में हो गया, वहाँ हो गया, बड़ी तकलीफ होती है। अब मैंने उस दिन एक 12 साल की लड़की की मम्मी को बुलाया, यहाँ हमारे यहाँ ही आती थी। मैंने कहा अब इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रही, नहीं मान रही। उसके ऐसे एक्शन हैं, ऐसी नज़रें हैं कि सामने वाला तो भाग कर आ जाएगा उसके पास। जब आप नज़र दिखाकर बुलाएंगे किसी को, वो आएगा, वो 40 का हो या 50 का हो, आपको पैसा देगा, आपको मोबाइल देगा, और वो सब वो नॉनसेंस एक्टिविटीज़ करेगा जिसका ज़िंदगी में आपके बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी पता नहीं चलेगा, जब विवाह हो जाएगा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई लोगों के बच्चे नहीं होंगे, अगर बच्चे होंगे ये सब नॉनसेंस हरकतें करने की वजह से, तो वो बच्चे अपाहिज पैदा होंगे, कम दिमाग के पैदा होंगे। उस समय फिर आप सारी ज़िंदगी तड़पते रहेंगे। बेसिक चीज़ ये है कि अगर हमने अपने संस्कारों को, जो हमारा धर्म है, अभी कोई क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियनिटी के संस्कारों को, वैल्यूज़ को और रिलीजन को पालना है, कोई मुसलमान है उसको पालना है। हम जो सनातन वाले लोग हैं, हमें क्या करना है? हमें घर वाले जो समझाते हैं ना, उनका तरीका अच्छा नहीं। उनको लगता है मेरी लड़की ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा कर रहा है, वो मारते हैं, तोड़ते हैं। आप लोग फिर ज़िद में अगेन करते हैं उसको, अभी कर लो, मुझे बाहर, मेरे साथ कब तक जाओगे, मैं करूँगी, मैं करूँगा। करते हैं कि नहीं लड़के लड़कियाँ ऐसे? बिल्कुल करते हैं। तो माँ बाप को क्या बनना चाहिए? अपने बच्चों का मित्र।
जब आप बड़े हो गए ना, अब पहले जो बड़े होते थे वो होते थे 17, 18, 19 साल के, उसके बाद होने लगे 13, 14 साल के, अभी होने लगे हैं 9, 10 साल के। वो 12 साल की लड़की की माँ आई, मैंने उसको समझाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो रोने लगी बेचारी, बहुत रोई। मैंने कहा मुझे परमिशन दो लिखित में, मैं उसको सुधार दूंगा। बिना लिखे परमिशन के मैं नहीं सुधारूंगा। क्यों? वो कल मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें आप ऐसे बोले, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला। भाई मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई लालच नहीं आपसे, मेरा कोई व्यक्तिगत काम का लालच नहीं है आप लोगों से। मेरा ज़रा ये साफ़ कर देना, मेरे ज़रा शूज़ पे पॉलिश कर देना, मेरे ज़रा आकर पैर दबा देना, मेरे मालिश कर देना, मेरी कार साफ़ कर देना, कभी करवाता हूँ किसी से? नो, नॉट एट ऑल। फिर हमारी सेवा किस काम की? फिर गुरु शिष्य परंपरा काहे की रही? सो अब जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कौन काम कर रहा है इतना अच्छा काम? हम आवाज़, ठीक है? तो आप जब किसी के घर में जाते हैं, पहले तो उसके बच्चे के थ्रू जाइए, लड़का है लड़की जो भी है, सभी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको भी दे सकता हूँ। तो आप उनसे कहेंगे कि आंटी अंकल जो भी मिले सामने, अगर वो डांट भी देना ऐसे, चलो, तो बोलो हमारी बात तो सुन लो, हम भी आपके बच्चे की तरह ही हैं, हमारी बात सुनिए। अगर स्कूल जाता हुआ बच्चा, आपका बच्चा या बच्ची पार्क में चला जाए अपना पीरियड छोड़कर, क्या आपको पता चलता है? माँ बाप को पता चलता है क्या? नो। इतने चालाक हो गए हैं बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, हैं कि नहीं चालाक? और ग्रुप में, कि हम तो अपने ट्यूशन के ग्रुप में बात कर रहे हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में मैसेजेस करते हैं, और घर से फ़ोन ना मिले तो लड़ पड़ते हैं, और फिर चोरी करते हैं, और दुनिया भर के नॉनसेंस एक्टिविटी करते हैं। और ये काम झोपड़पट्टी में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि माँ बाप अशिक्षित हैं। तो बच्चे उनको बेवकूफ़, जब मैं तो अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ, लड़का बोलेगा मैं तो ये कर रहा हूँ, आपको क्या पता है, मैं काम कर रहा हूँ, ये देखो। कब से ऐसे ही करता है कि वो सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, आप कहते कुछ हो रहे हैं, वो करता कुछ हो रहा है। कितने साल का है प्रिंस? 16 चालू हो गया उसका। 16 साल का हो गया है। अब कारण क्या है? आपकी वजह से सब लोगों को, लड़कों के माता पिता को समझ में आ जाएगा कि जब लड़के इस तरह का काम करते हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अंदर जो वीर्य बन रहा है, अंदर जो शुक्राणु हैं, अंदर जो हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से उन्हें पता नहीं चलता वो करें क्या। जब उनको सही से दिशा या गाइडेंस नहीं मिलती, कोई टीचर, गुरु, माता पिता नहीं समझा सकते, माता पिता को भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, हर माँ बाप क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चे से सेक्स की बात कैसे करूं, कैसे समझाऊं, ये तो बड़ों की बात है ना। जब आप सेक्स का मतलब ये ना थोड़ी बता रहे हैं कि आप विवाह के उपरांत क्या करना है आपको, आप सेक्स के बारे में बता रहे हैं कि बेटा जब तुम्हारा हार्मोन्स आएंगे तो तुम्हें पीरियड्स आएंगे, तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे तो तुम्हें वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे तो तुम्हारे बाल गिर सकते हैं अगर कमज़ोरी होगी, तुम्हें गुस्सा या चिढ़ना आ सकता है, तुम्हें पीरियड्स में दर्द हो सकता है। लड़कों को पता चले कि तुम्हारे वीर्य बनेगा, और जब वो पूरा भर जाएगा अंदर तो स्खलित होगा, डिस्चार्ज होगा, उसमें बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है तो बड़े लड़के उनको बिगाड़ देते हैं, तो लड़कों का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर घर वाले कहते हैं पढ़ पढ़ पढ़, और लड़का कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपने बराबर के लड़कों से जब पूछता तो वो भी उसी की तरह गधे और बुद्धू होते हैं, वो उसको वही बताते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। इसलिए लड़के हमारे देश में बहुत उद्दंड हैं, बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हैं, और माता पिता की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, है ना। पीट दो घर से भाग जाएंगे, नहीं, बेटे को पीट दिया घर से भाग गया, माँ बाप अब डर गए, मेरा बच्चा, माँ का तो ऐसी जान निकल जाए, 9 महीने अंदर रखती है गर्भ में, अरे मेरा कैसा भी है, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है। और बेटों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान है, बेटे की तरफ बहुत ज़्यादा लोग ध्यान करते हैं, क्यों? बेटा है वो, अरे उसको ये हो गया, अरे मम्मी मुझे पीरियड्स की वजह से कमर में दर्द है, लड़की ने बोला, भले कुछ नहीं है तो कर ले काम, मैं भी तो करती हूँ। सही मानों में ये भी एक शिक्षा है, ध्यान रखना लड़कियों के लिए, कि मुसीबत में वो काम करना कहाँ से सीखती हैं। पीरियड का दर्द जिन लड़कियों को होता बहुत ख़तरनाक होता, कई लड़कियों को, लेकिन उसमें भी वो काम करती हैं। इसका मतलब उनकी माँ ने उनको ये शिक्षा दे दी, बेटा सब्र कर, बी पेशेंट। तो अगर सब्र करेगी ना, वो एंड तक जब उसकी विवाह जब हो जाता है और उसके बाद बच्चे होते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं यहाँ, जो 8वीं 10वीं पढ़ा है आदमी, 8वीं 10वीं पढ़ी है लड़की, उनके 2-3 बच्चे हो गए, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, क्योंकि यूपी में उतनी कमाई नहीं, एमपी या बिहार में उतनी कमाई नहीं, या और जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें कमाई नहीं है उतनी, और लोग ज़्यादा हैं। तो फिर वो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, नागपुर जैसे
लुधियाना जैसे, सूरत जैसी जगहों में, चेन्नई जैसी जगहों में जाकर कमाइयाँ करते हैं और वो नारकीय ज़िंदगी जीते हैं, नरक जैसी ज़िंदगी, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में रहना, गंदी सड़कें, नालियाँ होना, सारे आसपास में गालियाँ देने वाले लोग होना, लेकिन हमें कमाई करनी है इसलिए हमें रहना पड़ता है। तो जब आप जो सुनते हैं वो दिमाग में आता है आपका, जैसे इसने बोला ना कि वो कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखती हैं लड़कियाँ लड़के नॉनसेंस चीज़ें, आस पड़ोस में। सो इस ट्रेनिंग का हिस्सा ही ना बनो बल्कि सबको बनाओ, राइट? कोई शक? नो सर। प्रॉमिस, वी प्रॉमिस वी प्रॉमिस whatever you have व्हाटएवर यू हैव described us, डिस्क्राइब्ड अस we will वी विल follow that फॉलो दैट for the betterment फॉर द बेटरमेंट of ऑफ all of us, ऑल ऑफ अस, our family, आवर फैमिलीज, our future, आवर फ्यूचर and for the society of India. एंड फॉर द सोसाइटी ऑफ इंडिया। We will guide वी विल गाइड all the girls all the girls who are who are not on the right path of life, not on the right path of the life, that what is right and what is wrong. that what is right, what is wrong। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।